साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 3 क्लास 12th इंग्लिश। इसके 2 सेट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना दी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये फिटनेस के ऊपर जो हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो चलिए देखते हैं। हाउ डज़ एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी ताकत को कौन सी चीज़ इम्प्रूव करती है। तो डी वाला इसका आंसर सही रहेगा, बाय रेगुलर एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय रेगुलर एक्टिविटी इम्प्रूव्स योर मसल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो हाउ डज़ आवर फोकस शार्पन्स, मतलब हमारा जो फोकस है वो कैसे शार्प होता है, तेज होता है। तो थ्रो वर्किंग आउट एन और बिफोर एन इम्पोर्टेंट टास्क। अगला है व्हाट डज़ इंडोरफिन्स इम्प्रूव। इंडोरफिन्स इम्प्रूव कैसा होगा, तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। हाउ इज़ मेमोरी इम्प्रूव्ड, मेमोरी कैसे इम्प्रूव होती है, तो बाय रेगुलर वर्कआउट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर ये सही रहेगा। अगला है व्हाट डज़ द वर्ड इंडोरेंस इन द पेजेस मीन्स। इंडोरेंस का अर्थ होता है सहन शक्ति, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें एबिलिटी टू कंटिन्यू मतलब किसी कार्य को जारी रखने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पेजेस। पैराग्राफ का मेन आइडिया या सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, तो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं उसके महत्व। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द पेजेस। पैराग्राफ के अनुसार कौन से इनमें से वाक्य सही हैं। एक्सरसाइज मेक्स ए पर्सन यंग, मतलब कसरत करने से व्यक्ति युवा रहता है, युवा बना रहता है। एक्सरसाइज कीप्स ए पर्सन एक्टिव, और एक्सरसाइज करने से व्यक्ति जो है वो सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन, हम हमारे काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, मतलब कहा जाता है कि यदि आपको किसी काम को करवाना हो तो उस काम को आप उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यस्त है, ठीक है ना, जो बिज़ी रहता है वही आपके काम को जल्दी करके देगा और अच्छे से। अगला है विच ऑफ दीज इज़ करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, डिस्ट्रैक्शन, तो इसका आएगा डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ बिलीव्ड दैट यू विल बी एट योर पिक व्हेन यू परफॉर्म, और यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबोव सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस में ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसका सही अर्थ क्या है। तो पिक का अर्थ होता है शिखर, ठीक है ना, चोटी। यह आएगा हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का है, तो नोट मेकिंग हम समरी करना है, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर आपको नोट मेकिंग करना है। तो इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा द हार्ट, है ना, हृदय से संबंधित इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब नोट मेकिंग कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, नोट मेकिंग एंड हाउ टू फाइंड ए सुटेबल टाइटल। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आपके 4 नंबर आपको फ्री फंड में श्रीखंड हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। तो नोट मेकिंग हम समरी एग्ज़ाम में आता ही है, तो उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। बाकी ये राइटिंग स्किल में जो है जो भी दिए गए हैं, अब मैं बात करूँ यदि एमपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल जैसे लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने राइटिंग स्किल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। और प्रीवियस 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी मैंने हिंदी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश से थे, ये आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद में यदि हम चलें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। फिर ये जैसे आपका दिया गया है ना, ये लॉस्ट एंड फाउंड का है ना, तो ये सब हमने उसमें ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है। जिसमें पहला दिया गया है मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रीड बुक इन
द लाइब्रेरी। इसमें ईच आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई संख्या सर्टेन हो, मतलब निश्चित हो, तो हम उसमें ईच का प्रयोग करते हैं, और संख्या जब अनसर्टेन हो तो उसमें हम एवरी का प्रयोग करते हैं। अब मैनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लूरल के पहले आएगा, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल के पहले आता है, तो ये यहाँ पर सिंगुलर है तो मैनी इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी जानकारी ये है कि ग्रामर फॉर ऑल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, और ये ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, सेक्शन सी, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इनको भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगला है आई, रिक्त स्थान हिम फॉर 10 ईयर्स, नो, इज़, नोइंग, हैव नॉन। अब देखिएगा ये तीनों जो ऑप्शन हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ दिया गया है फॉर, और सिंस और फॉर जो रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, और उसमें हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा इसमें ज़्यादा सही हो सकता है, तीनों की यदि तुलना की जाए, तो इसमें हैव नॉन आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका अर्थ ये हो सकता है या निकल रहा है कि मैं उसको पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आप लगाइएगा यदि सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो। अगला है हिज अंकल डाइड कैंसर, तो इसमें ऑफ आएगा, क्योंकि डायरेक्ट बीमारी से मरने की बात हो तो उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। वी, रिक्त स्थान, टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें ओट आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टू दिया गया है, ओट टू, दैट मीन्स ऑब्लिगेशन, जो मोरल जो हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए हमें ओट का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है ही कुड नॉट विन द मैच, रिक्त स्थान, ही प्लेड वेल, है ना, तो इसमें आएगा दो का अर्थ होता है यद्यपि, मतलब वह मैच नहीं जीत सका, यद्यपि वो अच्छा खेला। अगला है ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो इसमें आएगा ए, ठीक है ना। अब डू एज डायरेक्टेड में वेयर आई पुट माई बैग, है ना, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो। अब इसको नाउन क्लॉज से जोड़ना है। जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा पिछली बार जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, क्योंकि वो बाय मिस्टेक मेरे द्वारा गलती हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कि इसका आएगा डू यू नो, इसके बाद में आपको लगाना है वेयर, मतलब दैट ना आते हुए यहाँ क्या आएगा वेयर, और जो बाकी सेंटेंस बचा हुआ है वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसका पूरा जो आंसर होगा डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, ठीक है ना, तो ये नाउन क्लोज होगा आपका। अगला है सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इन्वाइटेड, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ का प्रयोग करना है, मतलब जहाँ अनलेस है वहाँ इफ़ लगा देंगे और इधर से नॉट हट जाएगा, मतलब यदि उसे पार्टी में इनवाइट किया गया तो वह पार्टी में आएगी, मतलब ये वॉन्ट का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक। अगला है ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस कार, सो दैट का प्रयोग करना है। तो ये जो रिच लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, इसके पहले हम सो लगा देंगे और टी ओ टू के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, और दैट के बाद में लगाएंगे ही कैन बाय दिस कार। इसका पूरा आंसर होगा ही इज़ सो रिच इनफ दैट ही कैन बाय दिस कार। अगला है नो वन डिसलाइक्स मैंगोज, तो चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब सेंटेंस को नकारात्मक करना है और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ये जो नो वन लिखा हुआ है, देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि कोई भी आम को नापसंद नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा सभी आम को पसंद करते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे एवरी वन लाइक्स मैंगोज, ठीक है ना, नो वन का एवरी वन हो जाएगा और डिसलाइक का लाइक्स हो जाएगा। अगला है दैट ही विल विन द रेस सिम्स रियलिस्टिक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, मतलब ये दैट से लगाकर रेस तक अंडरलाइन है, तो इसको पहचानना है कि कौन सी क्लॉज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नाउन क्लॉज है, ज़्यादातर दैट से जो स्टार्ट होता है ना, और सेंटेंस की शुरुआत ही दैट से हो तो वो नाउन क्लॉज होता है, ठीक है ना। दूसरा एक ये भी बता दें कि वर्ब से पहले कोई सी क्लॉज है तो वो
सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन क्लोज होता है, और जो वर्ब है उसके बाद में यदि कोई क्लोज है और वो पूछी जाए तो वो भी है ना नाउन क्लोज ही होता है। ठीक है दोस्तों, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, तो इसका एक वीडियो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ, ताकि नाउन क्लोज से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो चाह कहाँ है, विल का अर्थ होता है चाह, तो ये हो जाएगा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़कर, मतलब इसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें जो चारों प्रैक्टिस सेट हैं, इन चारों प्रैक्टिस सेट के जो एक्सट्रैक्ट हैं उनको मैंने बहुत ही अच्छे से हिंदी एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप उनको देखिएगा। मैं फ़िलहाल आपको इनके आंसर बता देता हूँ। जैसे पहला है कि व्हाट डज़ द इंस्टेंसेस इन द अबव पेजेस मीन। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में इंटेंसेस का अर्थ क्या है, तो इंस्टेंसेस का अर्थ होता है एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो, स्टूडियो में नंबर 2 पर कौन था, तो वो था कोथामंगलम सुब्बू। हु वाज फर्स्ट्रेटेड, तो फर्स्ट्रेटेड कौन हो गया था, तो जो अपना क्या बोलते हैं इसको, मेकअप डिपार्टमेंट में जो मेकअप बॉय था वो फर्स्ट्रेटेड हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएट एंड पेनकेक्स, पोएट एंड पेनकेक्स के ऑथर कौन है, तो वो है अशोकामित्रन। व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, एंगर की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, तो वो है एंग्री। अगला है, ये आंट जेनिफर से 4 लाइनें ली गई हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ रिटन बाय, तो एंड्रीन रीच के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो ये है फॉरेस्ट। और हु डू नॉट फियर द मैन, तो ये आएगा टाइगर। इसके बाद में बात करें तो बी वाला है, ये जो लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट, जो विस्टास बुक है उसके लेसन नंबर 6 आई थिंक से लिया गया है ना। चलो, हु इज़ द बॉय इन द बोल एक्सट्रैक्ट, ऊपर दी गई लाइनों में लड़का कौन है, तो वो डेरी है, क्योंकि डेरी नाम का एक लड़का है जो इसकी उम्र 14 वर्ष रहती है। वो एक गार्डन जिसका रहता है मिस्टर लेम का, तो दोनों के बीच में बात होती है, तो यहाँ पर लड़का कौन है, डेरी है। व्हाट डज़ द अगलीस्ट थिंग रिफ़र टू, तो डेरीज फेस, फेस ऑफ डेरी, मतलब उसका चेहरा जो है वो एसिड से जल जाता है, तो उसके चेहरे को ही अगलीस्ट थिंग बताया गया है। व्हाट डज़ द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, लड़का जब मिरर में, दर्पण में देखता है तो वो कैसा फील करता है, तो वो अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। द अबोव वर्ड्स आर स्पोकन टू, मतलब ये ऊपर दिए गए जो शब्द हैं ये किसको कहे गए हैं, तो ये लेम को कहे गए हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो एमपी बोर्ड द्वारा जो चारों प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप पहले उनको कंप्लीट करें, उसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक या विस्टा से फ्लेमिंगो में जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको कर लें। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।